पिछले एपिसोड में सुनताई के लगाए हुए सील की वजह से वांग लिन की कल्टीवेशन कम होने लगी थी और फिर आखिरकार वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे इसी रास्ते से होकर जा रहे होते हैं, तभी इनको अपने सामने वांग लिन की बॉडी दिखाई देती है। इसीलिए हम देखते हैं कि वे इस बात से परेशान हो जाते हैं और फिर एक आदमी अपने लीडर से पूछता है कि ये क्या है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनका लीडर भी वहीं रुक जाता है ताकि वो इसके बारे में चेक कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आदमी से इशारा करता है और फिर कहता है कि तुम जाकर इसके बारे में चेक करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी इसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो काफी डरा हुआ था क्योंकि उसे भी पता नहीं होता कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। तभी उसे पता चलता है कि ये जख्मी होने की वजह से बेहोश है, इसीलिए वो अपने लीडर से इसके बारे में बताता है और फिर कहता है कि इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, जिसका वजह से हम इसका यूज करके टियानवे स्कॉट कार को रोक सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीडर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर अपने आदमी से कहता है कि तुम इसे ले चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका आदमी भी इसके लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इसे घसीटते हुए अपने घोड़े पर लाद लेता है और फिर हम देखते हैं कि वे इस तरह से वांग लिन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक नई जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक ओल्ड मैन होंगडाई और वांग लिन के बारे में कहानी सुना रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ लोग होंगडाई के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो तो काफी टाइम से बाहर नहीं आई। जिसके बाद एक आदमी कहने लगता है कि होंगडाई ने ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके बाद से वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने के लिए चली गई और इसीलिए वो सच में स्नो कंट्री की प्राउड गर्ल है। लेकिन फिर वह कहने लगता है कि उसे सरेंडर करवाने के लिए सुजाकू किंगडम ने बहुत बड़ा चाल चला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का अभी भी होंगडाई को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और फिर उसे कहने लगता है मुझे पता है कि अभी भी तुम्हारी कुछ सोल हिडन है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब तुम्हें इतना आसानी से बचकर नहीं जाने दूंगा। मगर अभी भी हम देखते हैं कि होंगडाई इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और वो एक फ्लावर की तरफ देख रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़का इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो तुरंत इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं उधर वो ओल्ड मैन कह रहा था कि होंगडाई और वांग लिन के बीच में फाइट हुआ, जिसमें क्लियर हो गया कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन का पहला आदमी वांग लिन है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि वांग लिन भी किसी दिन गायब हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसके बारे में सुनकर काफी परेशान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि क्या वांग लिन सच में मिसिंग है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की मास्टर सुजाकू से मिलने के लिए आई हुई थी और इसीलिए वो इनको बाहर आने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुजाकू भी बाहर आता है और फिर कहता है कि वो तो बहुत ही अजीब तरीके से गायब हो गया। तब इस पर वो लड़की उससे कहती है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाई और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसके बाद मास्टर सुजाकू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ही उसे तुम्हारे लिए चूज किया था, जिसका वजह से ये बात उतनी जरूरी नहीं है। लेकिन कल मैंने नॉर्थ में इमोर्टल पावर को नोटिस किया था, इसीलिए मैं अभी भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के बीच में फाइट करने से हुआ होगा। इसी के साथ वो इसे कहता है कि मुझे अभी एक और बात भी पता चली है जिसके हिसाब से ट्रोल क्लैन भी इसमें शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस आदमी को खोजने वाला जेट स्लिप देता है। फिर वो कहने लगता है कि वह तो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सोल कोलैप्स हो गई होगी और इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो सुजाकू कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में है। इसके बाद अगले सीन में हम लुटेरों को देखते हैं जिन्होंने की वांग लिन को वहीं बाहर ही छोड़ दिया था और इसीलिए हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगती है। तभी वांग लिन कहने लगता है कि 500 सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद भी आज मैं फिर से एक आम इंसान के जैसे हो गया। इसके अलावा 8 साल के बाद मुआन का सामना टियान डाओ से होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है क्योंकि अब तो इसके पास में केवल 8 साल का समय है, जिसका वजह से अब कोई डेटे ही इसके स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करा सकते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और फिर कहने लगता है कि सोल के कोलैप्स होने की वजह से रियल वाला भी इसमें फंस गया और यही वजह है कि वो चू स्टेट में डीप स्लीप में चला गया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए किसी ऐसे जगह को खोजना होगा जहाँ पर कि बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और फिर कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे, क्योंकि इस समय तो मेरी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे सील को भी किसी तरह से तोड़ना होगा क्योंकि बिना इसे तोड़े मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं कि सभी लुटेरे आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ इनका बॉस कहता है कि यहाँ पर कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद एक आदमी कहने लगता है कि टियानवे एस्कॉर्ट एजेंसी के पास में भी कोई तरीका नहीं है जिसका वजह से वे भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। तभी बॉस कहता है कि अब काफी ठंडी हो गई है और इसीलिए हमें उनको अपने रूल के बारे में बताना होगा। तब इस पर एक आदमी कहता है कि टियानवे एस्कॉर्ट एजेंसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि हम उन सबको यहाँ पर मारने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बॉस इसके लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि अब तो टाइम हो गया और अब इसीलिए तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर इसमें से एक आदमी वांग लिन के सामने आता है। तभी वो कहने लगता है कि इसका लुक बहुत ही अगली है, लेकिन फिर भी ये बेड के लिए सच में बहुत अच्छा मटेरियल है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो इसके हाथ और पैर को तोड़ देता है और वांग लिन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही बेकार है, जिसके बारे में सुनकर वांग लिन इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसका वजह से आदमी भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो अब इसे छोड़ने वाला नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि वो लगातार इसे कोड़े से मारने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और इससे कहते हैं कि अब यहाँ से चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी वांग लिन को और मारता है और फिर वो इसके ऊपर कुछ डालकर यहाँ से चला जाता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं और तभी इनको अपने सामने वांग लिन की बॉडी दिखाई देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे चेक करने के लिए इसके पास आते हैं, लेकिन तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो ब्लड पॉइजन है, इसीलिए वे यहाँ से भागने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि ब्लड पॉइजन की वजह से वे सभी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लुटेरे को बहुत अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वे इन सबको बहुत ही आसानी से मार देते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी अपने विलेज में वापस आ गए थे, जहाँ इनको देखते ही सभी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बॉस के लिए जल्दी से गेट को ओपन करो। फिर वह कहने लगता है कि इस बार तो खुद बॉस ने एक्शन लिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि इस पर बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉस भी काफी खुश होता है और फिर अपने आदमी से कहता है कि जाओ कोई अच्छी वाइन लेकर आओ और सभी ब्रदर में बांट दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका आदमी भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो बाकी लोगों से कहता है कि तुम वांग लिन को डंजन में डाल दो, जिसे हम फिर से अगले बार यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने वांग लिन को किसी कुएं वाले जगह पर लाकर बांध दिया था, जहाँ वांग लिन अब बहुत बुरे तरीके से फंस गया होता है। फिर वो कहने लगता है कि वो कल्टीवेटर जिसने सब कुछ खो दिया हो, ऐसा लगता है कि वह तो किसी आम आदमी से भी ज्यादा बेकार है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मुआन के बारे में याद करने लगता है, जहाँ उसने उसे कहा था कि कल्टीवेशन का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं सारे परेशानियों को पार जरूर करूंगा और मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अपने होश में आता है, जहाँ से वो निकलने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। फिर वो कहने लगता है कि मुझे सील को तोड़ने के लिए स्पिरिचुअल पावर चाहिए और इसीलिए मुझे इसे किसी भी तरह से रिकवर करना होगा। तभी इसी बीच वांग लिन को वाटर के अंदर स्पिरिचुअल पावर नजर आती है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो सच में स्पिरिचुअल पावर है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर मैंने इसे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर मैं यहाँ से बहुत ही आसानी से आजाद हो सकता हूँ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और वो स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से उसकी बॉडी रिकवर होने लगती है और आखिरकार वो यहाँ से अपने आप को आजाद करा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनको इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वे सभी पार्टी करने में बिजी होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लूटे हुए सामान में से बॉस को वांग लिन का स्टोरेज बैग मिलता है और इसीलिए वो अपने आदमी से पूछता है कि ये क्या है, जिस पर उसका आदमी बताता है कि ये मुझे उसी के पास से मिला। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बॉस इसे खोलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन असल में वो इसे नहीं खोल पाता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर वो इसे आग में जलाने के लिए भी कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी इसे नहीं खोल पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इस पर अपने स्वॉर्ड से भी अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि यही तो असल में रियल ट्रेजर है। जिसके बाद उसका आदमी कहने लगता है कि अगर हमने इसे और ज्यादा हासिल कर लिया तो फिर तो हम इसे आपस में कनेक्ट करके क्लॉथ बना लेंगे और अगर ऐसा हो गया तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद बॉस कहता है कि पता नहीं ये उसे कहाँ से मिला और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पूछने के लिए उसके पास आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने लोगों के साथ में वहाँ आ गया था और फिर उसका आदमी वांग लिन को पानी से बाहर निकालने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके इसके आदमी को डुबा दिया था, जिससे देख वे इस बात से काफी डर जाते हैं और फिर उसका दूसरा आदमी कहता है कि पानी में कुछ है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बॉस को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने दूसरे आदमी को भी इससे बाहर निकालने के लिए भेजता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग लिन के सामने आकर खड़ा हो गया था, जिससे देखते हुए काफी डर जाते हैं और इससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन अब इनको छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने कि इसे बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी की हालत काफी खराब हो जाती है और वो इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वांग लिन इसकी कोई बात नहीं सुनता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉस की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो भी इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और फिर कहता है कि मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि वांग लिन के पास में ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं होती, इसीलिए वो इसे अभी नहीं मारता
और फिर हम देखते हैं कि वो सबसे पहले अपने स्टोरेज बैग को खोलने के लिए कोशिश करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने जाइंट मॉस्किटो को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते ही बॉस की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और फिर कहने लगता है कि ये तो मॉन्स्टर है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इससे कोई चांस नहीं देता और वो अपने जाइंट मॉस्किटो से इसे मार देने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जाइंट मॉस्किटो भी इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे मार देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन सबके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही सभी काफी डर गए थे और कहने लगते हैं कि ये तो मॉन्स्टर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने बॉस के डेड बॉडी को इनके सामने फेंक दिया था, जिसे देख वे सभी इस बात से और ज्यादा डर जाते हैं और फिर उसे कहने लगता है कि प्लीज आप हमें यहाँ से जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इनके साथ में कुछ नहीं करता और फिर इनसे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तुरंत इसे बताने के लिए रेडी हो गए थे और फिर कहते हैं कि ये पिलू स्टेट का हुओयुन विलेज है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो इनसे पूछता है कि एक छोटा सा पॉन्ड खोदने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर एक आदमी उसे कहता है कि 3 दिन। लेकिन इसके बारे में सुनकर वांग लिन इनके ऊपर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी डर गए थे और फिर उससे कहते हैं कि आपके लिए केवल 1 दिन। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को छोड़ देता है और फिर कहता है कि तुम जल्दी से इसे शुरू करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और वे तुरंत इसके लिए काम पर लग जाते हैं, जिसके वजह से हम देखते हैं कि इसमें इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता और वे इसे जल्दी से बना लेते हैं। तब इसे देख वांग लिन कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ किसी को भी यहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब इसीलिए वे सभी वहाँ से चले गए थे। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ मौजूद स्पिरिचुअल पावर से हैरान था, इसीलिए वो कहने लगता है कि यह जगह तो कोई स्पिरिचुअल वेन भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के वाटर में स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए अंदर आ गया था ताकि वो इसके पीछे के सीक्रेट के बारे में जान सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को नीचे एक अजीब सी जगह मिलती है जहाँ पर कि टॉप ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन को लगाया गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इस जगह को ओपन करता है जहाँ हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई स्केलेटन पड़ी हुई थी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन की हैरानी और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो कहने लगता है कि इसे तो टॉप ग्रेड के 5 स्पिरिचुअल स्टोन से सील किया गया है, जिसका वजह से ऐसा लगता है कि जब ये जिंदा था तो इसके पास में मैजिकल पावर थी। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि वो इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता और इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि स्क्रॉल अपने आप ही बाहर आ जाता है और अब वो इस तरह से यहाँ के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि मैं कभी भी इस स्क्रॉल को समझ नहीं पाया, जबकि इमॉर्टल क्लैन का डिसेंडेंट मूवी भी इसे नहीं समझ पाया था और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा पावर होगी। तभी हम देखते हैं कि जाइंट मॉस्किटो एक आदमी को इसके सामने लेकर आ जाता है और फिर वांग लिन उससे पूछता है कि तुम्हें इस वाटर प्रिजन के बारे में पता कैसे चला। जिसके बाद वो आदमी से बताता है कि यह जगह बहुत सालों पहले बंजर थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और फिर इस तरह से यह जगह अपीयर हुई। जिसके बाद बॉस को लगा कि यह जगह लोगों को कैद करने के लिए सही है और फिर इस तरह से हमने इसे वाटर प्रिजन बना दिया। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि ये स्केलेटन किसकी है और आखिरकार इसका इस स्क्रॉल से क्या कनेक्शन है और इसमें दिखाई दे रही पर्पल लाइट क्या है। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहता और कहता है कि सबसे पहले मुझे अपने स्किल को रिकवर करने की जरूरत है ताकि मैं इसका यूज करके सील को ब्रेक कर सकूं, क्योंकि अगर मैंने बाहर से सील को ओपन करने के लिए कोशिश किया तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था और कहने लगता है कि ये सील केवल स्पिरिचुअल एनर्जी को अंदर जाने से नहीं रोकती, बल्कि ये तो स्पिरिचुअल पावर को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, जिसके वजह से अगर मैं किसी बड़े से फॉरबिडन गैप को ओपन करना चाहता हूँ तो फिर इसके लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा करना होगा ताकि मैं इस तरह से अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकूं, जिसके बाद ही मैं ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो पाऊंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके कल्टीवेशन करते हुए 6 महीने गुजर जाते हैं, जबकि वो अभी भी केवल लेवल 6 वाले की करने सेशन को रिकवर कर पाया था। फिर वो कहने लगता है कि ये सील और आर्टिस्टिक कंसेप्शन का कॉम्बिनेशन तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इस तरह से सील को तोड़ने के लिए कोशिश कर सके। मगर अभी भी हम देखते हैं कि ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए वांग लिन कहने लगता है कि स्पिरिचुअल पावर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकेगी, इसीलिए अगर मैं सील को हटाना चाहता हूँ तो फिर इसके लिए केवल एक ही तरीका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर वो इमॉर्टल जेड के एक टुकड़े को निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी पावर इसके बॉडी में फैलने लगी थी, लेकिन इसके बाद भी ये चीज इतना आसान नहीं होता और तभी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसमें काफी प्रॉब्लम होने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अभी भी इसके लिए कोशिश करता है, जिसमें उसके
हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि इस ब्रेक थ्रू से टी-10 10% गायब हो गया है। इसके अलावा सील भी थोड़ी सी कमजोर हो गई है। इसके अलावा मैंने अपने बहुत सारे मैजिक वेपन को भी एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर मेरा सामना किसी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले से ना हो तो फिर मुझे इसमें कोई भी डेंजर नहीं होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसके पास में केवल 7 साल का टाइम होता है और इसीलिए उसे अपने आप को पूरी तरह से रिकवर करना होगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अगर मैं और आगे ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ तो फिर मुझे इसके लिए किसी ऐसे जगह की जरूरत होगी जहाँ पर कि बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए बर्निंग सोल सेक्टर को चूज करता है, क्योंकि वो सुजाकू कॉन्टिनेंट में पीलू किंगडम के 3 मेजर सेक्ट में से है और इसीलिए उसे लगता है कि वहाँ की ऑरा काफी होगी। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।